राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी परिवार में आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु श्री हरि और माँ लक्ष्मी आप पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाकर रखे। तो सबसे पहले आप सुनिए श्रीमद् भागवत की कथा। आज की श्रीमद् भागवत की कथा में आप जानेंगे कि भगवान श्री हरि विष्णु ने कर्दम जी के पुत्र के रूप में किस प्रकार से जन्म लिया और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने इस रूप में क्या कार्य किया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि उत्तम गुणों से सुशोभित जब मनु कुमारी देवहूति ने ऐसी वैराग्य युक्त बातें कही, तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान श्री हरि विष्णु के कथन का स्मरण हो आया। तब कर्दम ऋषि बोले कि हे राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार का खेद नहीं करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। हे प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, इसीलिए तुम्हारा कल्याण अवश्य ही होगा। अब तुम ऐसा करो, संयम, नियम, तपस्या और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्रीहरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरे यश को बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। प्रिय भक्तगणों, श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्णतः विश्वास किया और वह निर्विकार जगतगुरु भगवान श्रीहरि की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय लेकर उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे कि लकड़ी में से अग्नि प्रकट होती है। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्व गण गान गाने लगे, अप्सराएं आनंदित होकर नृत्य करने लगी, आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी, सभी दिशाओं में आनंद छा गया, जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। प्रिय भक्तगणों, इसी आनंद के समय पर सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी आ गए। क्योंकि स्वतः सिद्ध और ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम था कि साक्षात परब्रह्म भगवान श्री हरि विष्णु ने सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध और सत्वमय अंश से अवतार लिया है। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन और आदर किया और फिर अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार से कहा। श्री ब्रह्मा जी बोले कि प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा, ऐसा कहकर पिता की हर आज्ञा आदर पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। बेटा, तुम सभ्य हो और तुम्हारी ये सुंदर कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी। अब तुम ऐसा करो, इन मरीचि आदि मुनियों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और इस संसार में अपने यश को फैलाओ। हे मुने, मैं जानता हूं कि जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले वे आदि पुरुष श्री नारायण ही आपकी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ब्रह्मा जी कर्दम मुनि से इतना कहकर फिर कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति से बोले कि हे राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभ जैसे असुर को मारने वाले साक्षात श्रीहरि ने ही ज्ञान और विज्ञान के द्वारा कर्मों की वासनाओं का छेदन करने के लिए तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किया है। लोक में तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। प्रिय भक्तगणों, फिर श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार से आश्वासन देकर नारद और सनकादि को साथ में लेकर हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को वापस चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर
करदम जी ने उनकी आज्ञा के अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह करा दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसुया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को और हविर्भु पुलस्त्य को समर्पित की। पुलह को उन्हीं के अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृंगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे कि यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। करदम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि करदम जी की आज्ञा लेकर अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रम पर चले गए। करदम जी ने देखा कि उनके यहाँ पर साक्षात श्री देवाजी देव श्रीहरि ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और प्रणाम करके इस प्रकार से कहने लगे कि हे प्रभु, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में अनेक प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत समय में प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगीजन अनेक जन्मों की सिद्ध हुई समाधि को देखने में प्रयास करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे श्रीहरि हमारे घर पर आज अवतीर्ण हुए हैं। हे प्रभु, आप वास्तव में ही अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ पर अवतार लिया है। हे भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित है। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप है वे ही आपके योग्य है, तथा जो मनुष्य के समान रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री, इन छहों ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, आप परब्रह्म हैं। सारी ही शक्तियां आपके अधीन है। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट है। मैं आप जैसे भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण करके आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरण करूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। प्रिय भक्तगणों, इतना सुनकर श्री भगवान ने कहा कि हे मुनि, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसीलिए मैंने तुमसे यह कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ पर जन्म लूंगा। उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय में लुप्त हो गया है। इसे फिर से प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। तुम ऐसा ही मानो। हे मुने, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इच्छा के अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए मेरे भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद यानी कि मोक्ष को पाओगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाले आत्मज्ञान को प्रदान करूंगा, जिससे कि वे इस संसार रूपी भय से पार हो जाएंगी। प्रिय भक्तगणों, फिर आगे श्री मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान कपिल के इस प्रकार से कहने पर प्रजापति करदम जी उनकी परिक्रमा करके प्रसन्नता पूर्वक वन की ओर चले गए। वहां पर संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में चले गए और अग्नि व आश्रम का त्याग करके निसंकोच भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे, जो कार्य कारण से अतीत है, सत्वादि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है
और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होते हैं, उन परब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा दिया। वे अहंकार, ममता और सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी यानी कि भेद रहित दृष्टि से सब में अपनी आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर करदम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ते थे। परम भक्ति भाव के द्वारा करदम मुनि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान और संपूर्ण भूतों को आत्मा स्वरूप श्रीहरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित, सर्वत्र ही समान बुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री करदम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। फिर श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे और वहीं पर भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाले आत्मज्ञान को प्रदान किया, जिससे कि उनकी माता भी इस संसार सागर से पार हो गई। फिर आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया है। यह कपिल देव जी का मत अत्यंत ही गूढ़ रहस्य है। जो भी मनुष्य इसका श्रवण करता है या फिर वर्णन करता है, वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्रीहरि के चरणों को प्राप्त करता है। तब श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, शंभु मनु के महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन 2 पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थी। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह किया। पुत्री का धर्म के अनुसार जो विवाह किया जाता है, उसमें यह शर्त होती है कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें से जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और वह जो स्त्री थी वह भगवान से कभी भी अलग नहीं रहने वाली लक्ष्मी जी की ही अंशस्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को पाकर बड़ी प्रसन्नता से अपने घर पर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बहुत ही संतोष हुआ। भगवान से प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है तोष, प्रदोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इधम, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन। ये ही शंभु मनवंतर में दूषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद ही उनके पुत्र थे। वह मनवंतर मनु जी के दोनों बेटों, पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। हे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति करदम जी को ब्याही। उससे संबंधित सभी बातें आप पहले ही हमसे सुन चुके हैं। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी ही त्रिलोकी में फैली हुई है। करदम जी की 9 कन्याएं जो कि 9 सप्तऋषियों से ब्याही गई थी, उनका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। अब आप उनकी वंश परंपरा का वर्णन सुनिए। मरीचि ऋषि की पत्नी करदम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। हे विदुर जी, पूर्णिमा के विराज और विश्वंग नाम के 2 पुत्र हुए तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही कन्या दूसरे जन्म में श्रीहरि के चरणों के धोवन से देवनदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रम से भगवान विष्णु,
शंकर और ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए थे। तब विदुर जी ने पूछा कि हे गुरुजी, कृपया करके यह बताइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ पर क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। प्रिय भक्तों, इतना सुनकर श्री मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए शृंग नामक कुल पर्वत पर चले गए। वहां पर पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे हुए थे तथा उसमें सब ओर निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गुंजायमान रहती थी। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को अपने वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर ही, सर्दी गर्मी इत्यादि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह नहीं करके केवल एक पैर से ही खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई भी संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करे। तब यह देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों ही लोकों को तपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों ही जगतपति उनके आश्रम पर आ गए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनके सुयस का गान कर रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवताओं को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लेटकर प्रणाम किया और फिर अनंतर अर्घ्य और पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में लेकर उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए थे तथा अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी, जिससे कि उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधियाकर मुनिवर ने अपनी आंखें बंद कर ली। वे चित्त को उनकी ओर लगाकर हाथ जोड़कर अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा कि हे भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादी तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे महानुभाव कौन है? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पर पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसीलिए मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपया करके मुझे इसका रहस्य बताइए। प्रिय भक्तगणों, अत्रि मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर वे तीनों देव मंद मंद मुस्कुराने लगे और उससे मधुर वाणी में इस प्रकार से कहने लगे। देवताओं ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता था? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। हे महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारे यहाँ पर हमारे ही अंशस्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वरदान देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और अब आप अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनिए। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनावाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उत्थजी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए, जो कि स्वरोचित मनवंतर में विख्यात हुए।
पुलस्त्य जी के उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा ये दो पुत्र हुए। इनमें से अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्रवा मुनि के इडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशिनी, उनके गर्भ से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। हे महामते, महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्मश्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्मतेज से दैदीप्यमान बालिखिल्याद 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। हे विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्धचित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सरोची, विरजा, मित्र, उलबर्ण, वशुभ्रगान और धुमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति और अन्य कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चिति ने दधीचि नाम के एक तपोनिष्ठ पुत्र को प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृंगु के वंश का आप वर्णन सुनिए। महाभाग भृंगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत पारायण कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रम से धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडे और प्राण के मुनिवर वेदिशिरा का जन्म हुआ। भृंगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान शुक्राचार्य हुए। हे विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दोहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके पापों को यह तत्काल ही नष्ट कर देता है। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म और मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति ये सभी धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति और तितिक्षा ने क्षेम और लज्जा ने विनय नामक पुत्र को जन्म दिया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर और नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी जगह पर प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। गंधर्व और किन्नर गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवताओं श्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और उससे अपने उस स्वरूप को प्रकाशित किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, इसीलिए सत्व गुणों से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणामयी नेत्रों से, जो कि समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान है, हमारी ओर दृष्टि करे। हे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार से स्तुति और पूजा की। तदंतर भगवान नर और नारायण दोनों ही गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्रीहरि के अंशभूत वे नर और नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए
यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्याम वर्ण अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमान पावक पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थ का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता और एक पितामह को साथ में लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से अग्नि इष्टिया करते हैं वे सब ये ही है। अग्निश्वात, बहिर्षद, सोमप और आज्यप ये पितृ है। इनमें साग्निक भी है और निराग्निक भी है। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। ये दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसीलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोध के वशीभूत होकर योग के द्वारा स्वयं अपने शरीर का त्याग कर दिया था। आज की भागवत कथा में यहीं तक। अब आप सुनिए आज की माघ मास महात्म्य की कथा में आगे का वृतांत। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, वे 5 कन्याएं इस प्रकार से विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करती हुई अपने घर पर लौट आई। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि तुमने इतना विलंब क्यों किया। तब कन्याओं ने कहा कि हम सभी किन्नरियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी और सरोवर पर थी। साथ ही ये भी कहने लगी कि आज हम सब थक गई है, और ऐसा कहकर जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से आशय को छुपाकर और विरह की मारी हुई अपने घर में जाकर उन्होंने किसी भी प्रकार की खेलकूद नहीं की, और वह रात्रि उन कन्याओं के लिए एक युग के समान बीती। सुबह जब सूर्य नारायण उदय हुए तो वे कन्याएं अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन के लिए फिर से वहीं पर गई। उसी समय ब्राह्मण का वह पुत्र भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया, और जैसे सूर्य को देखकर कमल खिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से उन कन्याओं का मुखचंद्र भी खिल उठा। उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और वे दौड़ी दौड़ी उस ब्रह्मचारी के पास गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उस ब्रह्मचारी को घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, लेकिन आज तू हमसे नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुझे घेर कर रखा है। ऐसे वचन सुनकर और बाहुपाश में बंधे हुए उस ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा कि हे कन्याओं, तुमने जो कुछ कहा है वह ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल से मेरा विद्या का अभ्यास अभी पूर्ण नहीं हुआ है, और प्रत्येक पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसी का धर्म के अनुसार पालन करे। इसीलिए मैं अभी विद्या ग्रहण कर रहा हूँ, और इस समय मेरा कर्तव्य है कि मैं विद्या ही ग्रहण करूँ। इसीलिए मैं इस आश्रम में विवाह करना अपना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले मैं नहीं करूँगा। यह सब सुनकर वे कन्याएं इस प्रकार से बोली जैसे कि वैशाख मास में कोयल बोलती है। वे कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म का प्रकाश होता है। ऐसा पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम सभी काम सहित आपके पास आई हैं, इसीलिए आप पृथ्वी के सभी भोगों को भोगिए। उनकी बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह करूंगा, उससे पहले मैं विवाह नहीं कर सकता। तब एक कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि और अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय पर मनुष्य को प्राप्त हो जाए उसी समय पर ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता है। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण
अच्छे कुल से उत्पन्न एवं स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ पर हम अनोखी नारियां और कहाँ पर आप तपस्वी मनुष्य। यह बिना मेल का मेल मिलाने में अवश्य ही विधाता की कोई चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर ले। कन्याओं के ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस समय स्वयंवर की इच्छा नहीं रखता। विद्या अध्ययन के बाद ही मैं विवाह ग्रहण करूंगा। इस प्रकार के वचन सुनकर उन कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुवरा दोनों कन्याओं ने ब्राह्मण की भुजा पकड़ ली। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। फिर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन कन्याओं को श्राप दिया कि तुम सभी डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इसी कारण अभी और इसी क्षण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसा श्राप देने पर वे सभी कन्याएं उसे छोड़कर अलग खड़ी हो गई। ऐसा श्राप देने पर उसको छोड़कर वे कन्याएं अलग खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है। तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों ही लोकों में नष्ट हो जाता है। इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे सभी आपस में एक दूसरे को श्राप देकर क्रोध से पिशाच और पिशाचिनी बन गए। बस पिशाच और पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने अपने कर्मों को भोगने लगे। फिर आगे श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरता रहता। बहुत समय के बाद मुनियों में श्रेष्ठ श्री लोमस ऋषि पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन उस अच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आ गए। जब भूख से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए एक गोल घेरा बनाकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए। वेदनिधि ब्राह्मण इस ब्राह्मण राक्षस के ही पिता थे। उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे सभी पिशाच उस ऋषि के तेज के सामने टिक नहीं सके और दूर जाकर खड़े हो गए। तब वेदनिधि ने हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहा कि हे प्रभु, भाग्य से ही आपके दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सारा वृतांत लोमस ऋषि को कह सुनाया और कहने लगे कि हे मुनिवर, ये सभी श्राप मोहित होकर आपके सामने खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तारा होगा। जैसे सूर्योदय से अंधेरे का विनाश होता है, वैसे ही आपके यहाँ आने से इन बालकों के दुखों का विनाश होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, उस समय वेदनिधि ब्राह्मण अपने पुत्र के दुख से दुखी था। वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र ही स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे कि इनका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। तब वेदनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी ही दुखदायक होती है। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि हे मुनिवर, ये सभी मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें और अंत में ये श्राप से छूट जाएंगे। यह मेरा निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ मास में स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ मास में तीर्थ में स्नान करने पर नष्ट हो जाएंगे। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान करने से होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाले माघ स्नान को क्यों नहीं किया जाए। हरे कृष्णा। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही ये कथाएं पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे।